जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में हम लोग बेसिकली मिरर के बारे में पढ़े, दर्पण के बारे में। दर्पण में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब पढ़ लिए। इसके प्रयोग जान चुके हैं, किस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये सारा चीज़ जान चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप देख सकते हैं पीछे प्लेलिस्ट बन चुका है। अब हम यहाँ जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, इसमें बेसिकली लेंस के बारे में पढ़ना है। पीछे दर्पण के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे लेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? देखिए, परावर्तन था क्या चीज़? लौट आने की घटना को, मतलब टकराया लाइट और वापस हो गया लाइट, बाउंस बैक। ठीक है, परावर्तन क्या है? उससे छेद करके निकल जाएगा, वो अपवर्तन कहलाएगा। देखिए, परावर्तन क्या समझे कि अगर कोई है, ठीक है, तो लाइट ऐसे टकराया, लाइट यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद ये ऐसा चीज़ था जो लाइट इससे इंटर करके आर पार नहीं हो सका। तो आर पार नहीं हो सका तो टकरा करके क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। तो ये कहलाया परावर्तन की घटना। कौन सा घटना? परावर्तन की घटना। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि बोर्ड है, तो बोर्ड पे लाइट टकराएगा, तो टकरा करके उधर आर पार नहीं ना हो पाएगा, टकरा करके वापस लौट जाएगा। तो ये हुआ परावर्तन। अपवर्तन क्या होगा? जैसे अगर मान लीजिए कि हम कांच का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, कांच का टुकड़ा ये ले लिए, ये हो गया कांच। ठीक है, और इधर क्या है? तो इधर हवा है, हवा है। अब अगर लाइट यहाँ से यहाँ पर आती है, ठीक है, लाइट आती है, तो टकराने के बाद अब ये वापस नहीं जाएगी, ठीक ना, इंटर कर जाएगा इसमें। ठीक है, तो लाइट जब टकराने के बाद इंटर करती तो हल्का सा मुड़ जाती है, इसे इस तरीक़ा से हल्का क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। पीछे पढ़ चुके हैं अभिलंब। ठीक है, क्या चीज़? अभिलंब। नॉर्मल एन से डिनोट करते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये 90 डिग्री होता है, इसलिए अभिलंब बोलते हैं। तो लाइट जब आई प्रकाश की किरणें और टकराने के दूसरे माध्यम में चली गई, टकरा करके वापस नहीं लौटा, दूसरे माध्यम में चली गई और दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में मुड़ जाता है लाइट, तो ये घटना जो कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, ये एक माध्यम हुआ हवा और ये दूसरा माध्यम हुआ, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के क्रम में मुड़ जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये जो प्रकाश ऊपर से आई पहली बार, इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। और ये इसका परावर्तन नहीं, अपवर्तन हुआ है। ये घटना को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन हुआ है प्रकाश का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ई वाला को अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और ये वाला अभिलंब, ये दोनों के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं कोण आई। पीछे पढ़ चुके हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को हम लोग बोलते हैं कोण आई, यानी आपतन कोण। और नॉर्मल और ये अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम बोलते हैं कोण आर। ठीक ना, यानी अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। तो कोण, इसमें कोण आई और कोण आर बराबर नहीं होता है, तो आपतन कोण बनेगा और अपवर्तन कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो लाइट एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम में जाएगी तो मुड़ जाती है, तो किधर की तरफ मुड़ेगी? देखिए, माध्यम दो तरह का हुआ, दो तरह का हुआ, एक हवा है और एक कांच है। तो जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा ना, और लाइट के स्पीड के बारे में हम पीछे बता चुके हैं, किसमें ज़्यादा होता है और किसमें कम। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम थोड़ा हवा में होता है, बाकी में कम होता है। ठीक है, तो लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो एक माध्यम जो कहलाएगा वो विरल माध्यम कहलाएगा और एक माध्यम कहलाएगा सघन माध्यम कहलाएगा, जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, खूब एकदम स्पीड में भागेगा, वो कहलाएगा विरल माध्यम। और उसके कंपेरिजन में जिसमें कम स्पीड होगा वो कहलाएगा सघन माध्यम। जैसे यहाँ पर हवा है, तो हवा में जो है लाइट का ज़्यादा स्पीड होता है और कांच में जो है लाइट का कम स्पीड होता है। तो ये वाला कांच जो कहलाएगा ये सघन माध्यम कहलाएगा। कांच यहाँ पर क्या कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। ठीक है, सघन माध्यम।
और हवा जो कहलाएगा ये विरल माध्यम यहाँ पर कहलाएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हवा विरल माध्यम कहलाएगा। तो हम जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगे तो स्पीड तो यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा था, खूब तेज़ी में जा रहा था, एक टकराया, मुड़ गया, स्लो हो गया, तो मुड़ जाएगा, इसे झुक जाएगा। लाइट एकाएक टकराया धम से जाकर के किस में, कांच में, क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक ना, धीरे हो गया लाइट का स्पीड, और झुक गया। कोई भी टकराने के बाद झुक ही जाता है ना, तो ये झुक जाएगा। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। विरल से, ये विरल माध्यम विरल से सघन में घुसेगी तो अभिलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ टकरा गया अब झुक ही जाएगा, ठीक है। अगर सघन से विरल में जाएगी उल्टा तो दूर भागेगी, स्पीड बढ़ गया, एनर्जी आ जाएगा, भागेगा दूर, ठीक है। तो विरल से सघन में अभिलंब की तरफ, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, ठीक ना। जब लाइट जो है विरल से सघन में जाएगी, सघन में, तो लाइट जो है अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लाइट तो मुड़ेगा ही, स्पीड हुआ, लेकिन वही सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है। दूर, क्योंकि सघन जो है ज़्यादा सघन है, और विरल में तो स्पीड ज़्यादा हो, सघन से विरल में गया, अब उसको मजा आएगा, अच्छा अब भागना है तो दूर भागेगा, ठीक है। तो सघन से विरल में दूर भागेगा और विरल से सघन में अभिलंब के पास आएगा। तो इतना चीज़ आप समझे होंगे, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन, ये कारण, अच्छा ये अपवर्तन का कारण क्यों होता है, तो अपवर्तन इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रकाश का चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो ये स्पीड कम ज़्यादा की वजह से कौन सा घटना हो जाता है, अपवर्तन की घटना हो जाती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब प्रकाश के अपवर्तन, ये जब अपवर्तन की घटना हुई तो इसमें कुछ नियम फॉलो हुए। क्या हुए, कुछ नियम फॉलो हुए, जिसको हम लोग अपवर्तन के नियम कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहेंगे, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और ये नियम जो है दो होते हैं। ये नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला नियम जो परावर्तन वाला में था वही है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम लगभग आप देखिए तो सेम है। आपतित किरण उसमें परावर्तित था, इसमें अपवर्तित था। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु होता है, और इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल में, ठीक है। कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है, ठीक। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम चेंजेज है। दूसरा नियम कहा गया कि ये जो बना, ये वाला कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और ये वाला अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जया कहने का मतलब वो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा होता है ना, तो इसी साइन को हम लोग हिंदी में जया कहते हैं। क्या कहते हैं, जया कहते हैं। तो बोला गया कि आपतन कोण की जया, यानी आपतन कोण की जया कहने का मतलब साइन, और आपतन कोण को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, दूसरा नियम। और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया किसको कहेंगे, यही तो अपवर्तन कोण है, और इसका जया यानी साइन, तो इसको लिखेंगे साइन आर। और यह एक नियतांक होता है, नियतांक यानी कोई ना कोई मान इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हर चीज़ के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है। तो दूसरा नियम है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, ये क्या नियम है, दूसरा नियम है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक क्या होता है,
नियतांक होता है, ठीक है। और इस नियम को, दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं, ठीक ना। दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम। तो कौन सा नियम को स्नेल के नियम कहते हैं, यही दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये स्नेल साहब ने दिए थे, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम किसको कहते हैं, यही अपवर्तन के नियम के दूसरा नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। और ये नियतांक वास्तव में कुछ है नहीं, ये नियतांक जो है अपवर्तनांक है। तो आपसे अपवर्तनांक भी एक तरह के पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि आखिर ये अपवर्तनांक क्या है, तो एक तरह का क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा, ठीक ना। हर चीज़ को हवा से कंपेरिजन कर करके निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो अपवर्तन समझ गए, प्रकाश का मुड़ना जो हो गया वो अपवर्तन हो गया जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाते हैं। अपवर्तन के कारण ना अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कई घटना होता है। जैसे अगर हम पानी के बोतल में ये वाला इसको डुबाएं तो हल्का टेढ़ा दिखने लगता है। टेढ़ा क्यों दिखने लगता है, ये अपवर्तन का घटना है। नींबू को अगर पानी में डाल दें, ठीक है, पानी में, तो हल्का सा बड़ा दिखने लगता है, ये अपवर्तन की घटना, वो वास्तविक आकार से बड़ा दिखने लगता है। अगर हम कोई बर्तन में पानी रख दें और उसके पेंदी को देखें तो हल्का उठा हुआ दिखता है। ये सारा घटना क्या चीज़ का है, अपवर्तन का है, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण चूंकि लाइट मुड़ जाता है, हम वास्तविक जगह से अलग दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सारा घटना क्या है, अगर हम मछली वगैरह को भी पानी में अगर देखें, ठीक है, तो मछली अपने वास्तविक जगह से थोड़ा अलग दिखते रहता है, तभी तो मछली पकड़ते हैं, पकड़ाता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो अपने वास्तविक जगह से कोई चीज़ अलग दिखने लगता है क्योंकि लाइट मुड़ गया है, ठीक है। तो ये अपवर्तन का घटना जो है ये डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के घटना के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब ये प्रकाश का अपवर्तन जो है ज़्यादा, जैसे हम लोग परावर्तन पढ़े थे दर्पण में, उसी तरीक़ा से हम अपवर्तन के बारे में जानेंगे लेंस में, ठीक है। किस में जानेंगे, लेंस में। और लेंस चूँकि होता है पारदर्शी माध्यम, और पारदर्शी जिसको लाइट आर पार कर जाएगा, ठीक है, उसी में तो अपवर्तन का घटना होगा। क्योंकि लाइट जो है एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाना चाहिए तो वो पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। अपारदर्शी में तो टकरा करके वापस आ जाएगा। तो अपवर्तन का घटना किस में होगा, पारदर्शी माध्यम में होगा। तो हम लेंस के बारे में लेते हैं, और लेंस दो तरह के पड़ते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो हम इसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में। और लेंस में दो तरह के लेंस, ठीक ना। एक को हम बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। और एक को बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, उत्तल को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको भी लिख ही देते हैं कॉन्वेक्स। और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो लेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अगर हम उत्तल की ही बात करें, उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्तल मतलब जो उठा हुआ भाग है। उत्तल में द्वि उत्तल होता है, समतल उत्तल होता है, अवतल उत्तल होता है। तो उत्तल लेंस भी कितना प्रकार के, तीन प्रकार के। और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे हम तीनों प्रकार की चर्चा कर ही लेते हैं। उत्तल लेंस में अगर बात करें तो इस तरीक़ा से, जिसका बीच वाला भाग क्या हो, उठा हुआ है, तो इसका दोनों तरफ उठा हुआ है, तो ये कहलाता है द्वि उत्तल। क्या कहलाता है, द्वि उत्तल, दोनों तरफ से उत्तल है कि नहीं। एक ऐसा होगा कि एक तरफ से प्लेन रहेगा ऐसे, और एक तरफ से उठा हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा समतल उत्तल। एक तरफ समतल है, समतल उत्तल, समतल उत्तल, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से अवतल रहेगा और एक तरफ से उत्तल रहेगा। अवतल कहने का क्या मतलब, धंसा हुआ वाला पार्ट ऐसे अवतल होता है, और एक तरफ से ऐसे उठा हुआ वाला पार्ट रहेगा, तो ये कहलाएगा क्या, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, ठीक है। तो बेसिकली उत्तल लेंस
3 टाइप का हो गया। इसी तरीक़ा से ऑप्टल लेंस भी कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक ना। अगर हम बात करें इसमें दोनों तरफ ऑप्टल बना दे। ऑप्टल किसको बोलते हैं, जिसका बीच वाला भाग जो है पतला हो और किनारा मोटा हो। जिसका बीच वाला भाग पतला हो, किनारा मोटा हो, क्या चीज़ में आ जाएगा, ऑप्टल में। तो हमको बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है, इसमें इसके बारे में और इसमें इसके बारे में, वो सब के बारे में उतना जानकारी नहीं। इसको बोलेंगे दुई अवतल, दोनों तरफ से अवतल, दुई अवतल। एक तरफ से क्या रहेगा कि इस तरीक़ा से अवतल रहेगा, और एक तरफ से क्या रहेगा कि समतल रहेगा। तो समतल अवतल कहेंगे इस तरीक़ा से। तो इसको क्या कहेंगे, समतल अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे, समतल अवतल, समतल अवतल, अवतल। और एक तरफ से क्या रहेगा, उत्तल, एक तरफ से इस तरीक़े से उत्तल हो जाएगा, उत्तल हो गया, उत्तल उठा हुआ। और एक तरफ से हो जाएगा आपका इस तरीक़ा से, ये अवतल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा उत्तल अवतल। क्या चीज़, उत्तल अवतल। तो आप ध्यान से देखें कि अवतल लेंस 3 टाइप का हो गया और उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का हो गया, ठीक है। उत्तल लेंस को अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस से जानते हैं। दूसरा नाम उत्तल लेंस का क्या नाम है, अभिसारी, याद रखिएगा, अभिसारी, अभिसारी लेंस इसी को कहते हैं। और अवतल को क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, अपसारी, अपसारी लेंस, ठीक है। उसमें हम लोग अवतल को अभिसारी बोलते थे, इसमें उत्तल को अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी, और इसमें सिर्फ उल्टा कर देना, उसमें अवतल दर्पण अभिसारी, इसमें अवतल दर्पण को, अवतल लेंस को अपसारी बोलेंगे, एक दूसरे का उल्टा। दर्पण में रहेगा अवतल दर्पण अभिसारी और उत्तल लेंस अभिसारी, उत्तल दर्पण अपसारी और अवतल लेंस अपसारी। तो आप इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम एक ही लेंस में समझेंगे, दोनों लेंस कंप्लीट हो जाएगा। कोई हम एक ही लेंस उत्तल लेंस ही बनाते हैं, और उसी के बारे में अगर हम समझ लेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में समझ लेंगे। ये हम बना लिए, ठीक है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस बना लिए, एक लेंस समझेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हम बनाए उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के बारे में अगर हम समझें, दोनों लेंस बना ही देते हैं एक ही जगह पर, और दोनों लेंस से समझते हैं। और ये लेंस हम बनाए, ये आपका है अवतल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस है दोस्त, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस भी हम बना लिए और अवतल लेंस भी बना लिए, दोनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। उत्तल और अवतल दोनों समझते हैं। ये है आपका अवतल या अपसारी, ये उत्तल या अभिसारी, ठीक है। उत्तल या अभिसारी। अब बात करते हैं कि इसका जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो इधर होगा और इधर भी होगा, सेंटर होगा कि नहीं। सेंटर कहने का मतलब ये कौन सा गोल से बना है, तो यह ना गोला से बना है, इधर एक ठो गोल बनता। अगर इसको हम ऐसे ऐसे करें तो यह ना एक ठो गोल बनता, और ये वाला एक ठो गोल बनता। तो इसका सेंटर इधर होगा और इसका सेंटर इधर होगा। लेकिन इसमें हम सेंटर लेते नहीं है, सेंटर का कोई काम ही नहीं पड़ता, ठीक है। हम इसमें लेते हैं प्रकाशिक केंद्र, जो लेंस के बीच वाला भाग होता है, एकदम लेंस के ये बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो लेंस के बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। केंद्र को हम ओ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, लिख देते हैं। केंद्र को क्या बोलेंगे, प्रकाशिक, बीच वाला भाग को प्रकाशिक केंद्र, ठीक है।
दोनों में प्रकाशिक केंद्र आएंगे, ओ से लिख दे रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या हो जाएगा, तो लेंस का एकदम बीच वाला बिंदु वो कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र कहने का क्या मतलब, प्रकाशिक केंद्र कैसे, कोई भी लाइट को अगर हम, नियम क्या होता है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे ना तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होता है, तो हम पहचान लेंगे कि इस वाला बिंदु पर क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। और प्रकाशिक केंद्र से हम तो अभी ये समझे हैं कि सेंटर इसका किधर होगा, तो इसका सेंटर जैसे मान के चलते हैं, इसका सेंटर ये हो गया, इधर ही तरफ आएगा ना, ठीक है। तो सेंटर और प्रकाशिक केंद्र को ऐसे अगर मिला देते हैं, ठीक है, तो ये वाला लाइन आपका कहलाता है मुख्य अक्ष। दोनों के लिए मुख्य अक्ष एक ही खींच लिए, दोनों समझते चलते हैं। ये वाला रेखा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष, एक ही साथ खींच लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से मिटा दीजिए, अलग अलग हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला लाइन जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो आप मुख्य अक्ष समझ गए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक ही नाम हुआ, ये बीच वाला भाग प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है प्रकाशिक केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, तो अच्छा वक्रता केंद्र का जरूरत पड़ेगा, तो वक्रता केंद्र तो हम बोले कि ये है वक्रता केंद्र, तो इससे इसका दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। इसका वक्रता त्रिज्या केंद्र इधर हो जाएगा एक, और एक इधर होगा, दो होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ दो होगा। अब नियम समझते हैं कि क्या नियम है इसमें, ठीक है। फोकस क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, द्वारक क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। तो आप फोकस समझिए, फोकस क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के जब हम समांतर रेखा इस पे गुजारते हैं, समांतर रेखा, तो इस पे लाइट टकराया, अब टकराया तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में घुसा, तो दूसरा माध्यम में घुसेगा तो कौन सा घटना, अपवर्तन की घटना, और ये लाइट क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो बेंड करने के बाद जहाँ से गुजरेगा ना वही कहलाएगा इसका फोकस कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अगर हम लाइट इधर से गुजारते तो दोनों तरफ से गुजार सकते हैं, अगर लाइट हम इधर से गुजारते तो यहाँ टकराने के बाद इधर आता लाइट, तो फोकस इधर भी होता। तो लेंस में फोकस दो होते हैं, लेंस में कितना फोकस होते हैं, एक प्राथमिक हो जाएगा, एक द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस में कितने, अगर इसमें हम अगर लाइट यहाँ से गुजारे तो लाइट टकराने के बाद इधर की तरफ भागती है, तो ये तो किसी से गुजरा नहीं मुख्य अक्ष पर, तो ये डॉटेड लाइन से इसी से गुजरेगा, तो इसका फोकस यहाँ पे आ जाएगा, इसका फोकस यहाँ पे आ जाएगा। तो चूंकि ये फोकस जो है डॉटेड लाइन से आया, ये फोकस वास्तविक लाइन से आया है कि नहीं, तो ये वास्तविक फोकस कहलाएगा और ये काल्पनिक फोकस कहलाएगा। फोकस लेंस में कितने फोकस होंगे, दो। इधर से अगर हम लाइट लेते हैं, इधर से इस तरीक़ा से लाइट, तो टकराने के बाद इधर जाता, तो डॉट डॉट लाइन से इधर आता कि नहीं। तो फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं लेंस में फोकस, ये वाला फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और ये लेंस का पूरा भाग चौड़ा इसका द्वारक कहलाता है, ठीक है, लेंस का चौड़ा। तो आप उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ गए होंगे। अब लेंस से रिलेटेड घटना के बारे में समझते हैं। तो ठीक है, लेंस में क्या क्या चीज़ होता है कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम एक ले लेते हैं वस्तु स्थिति, कि वस्तु कहाँ रखा जाए। ठीक है, ये वस्तु स्थिति का लाइन ले लेते हैं। दूसरा लाइन लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब स्थिति। ठीक है, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा बिंदु की बात करते हैं तो प्रतिबिंब किस आकार का बनेगा। प्रतिबिंब का क्या ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार। तीसरा अगर बात करें तो हम ले लेते हैं कौन सी, कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा।
तो इसकी प्रतिबिंब का क्या ले लेते हैं, प्रकृति ले लेते हैं। अगर नेक्स्ट बात अगर हम करें, ठीक है, प्रकृति के, तो इसका आरेख ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे किरण आरेख। कौन सा आरेख, किरण आरेख। और हम लेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो पहला कंडीशन हम यही लेते हैं कि जब वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर रखें। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। तो अनंत पर हम लेते हैं, तो हम इधर बना लेते हैं कौन सा लेंस बना लिए, उत्तल लेंस बना ली। उत्तल लेंस के लिए ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है ओ, ठीक है। फोकस यहाँ होता है वो एक 2f1 होता है, ठीक है, फोकस का दुगुना। इधर f1 है तो इधर f2 आएगा, इधर आएगा 2f2, चूँकि दोनों तरफ फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएगा अनंत, आ जाएगा क्या आ जाएगा, अनंत। तो हम वस्तु को कहाँ ले लिए, अनंत पर ले लिए। क्या ले लिए, अनंत पर। तो ई अनंत पर वस्तु को मानते हैं, अनंत पर। तो अनंत पर जो आएगा वहाँ से किरणें जो आती है वो समांतर आती हैं, और समांतर किरणें कहाँ से होकर के गुजरेंगी, फोकस से होकर के गुजरेंगी। अभी जस्ट पढ़े हैं, समांतर किरणें कहाँ से होकर के, कोई भी समांतर रेखा आ रही है वो हर हाल में टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस, ठीक है। तो जो वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, चाहे वो अनंत पर नीचे से हो ऊपर से हो, अगर हम किरण ले रहे हैं तो लाइट टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस पे से गुजरेगी। तो कटा कहाँ पे, फोकस पे कटा। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब कहाँ बनता है, फोकस पर। और फोकस कौन सी, उधर वाला फोकस पर, उसको f2 माने। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार की अगर बात करें तो देखिए एकदम इसी पे बनेगा, बिंदु पर। तो यानी बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक ना। क्या लिखते हैं, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। अगर इसकी प्रकृति की बात करें, ठीक है, प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसका प्रकृति जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अब बताइए। वास्तविक कटान से बना है, काल्पनिक तो मिला ही नहीं, उसी से कट गया डॉटेड लाइन। तो ये वास्तविक कटान से बना है, तो ये बनेगा वास्तविक। वास्तविक, जो भी चीज वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा कंडीशन हम लेते हैं कि अगर हम फोकस अनंत पर न रख के, ठीक ना, इससे जस्ट पीछे रखें, 2f1 से जस्ट पीछे रखें, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2f1 के कहाँ रखें, पीछे रखें। तो 2f1 के पीछे रखने से क्या होगा, चलिए बना करके देख लेते हैं। ये हम प्यारा सा बना लिए, क्या चीज़, लेंस। ये आपका हो गया क्या चीज़, यहाँ f1, यहाँ 2f1, और ये हो गया 2f1 से जस्ट पीछे, अनंत तो दूर हो गया। इधर f2, 2f2, ठीक है, यही है। वस्तु को हमको 2f1 पे रखना है, तो ये वस्तु को हम क्या रख दिए, 2f1 पे रख दिए। तो वस्तु को जब हम 2f1 पे रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला रेखा हम क्या ले लिए, यहाँ पे समांतर ले लिए। तो समांतर रेखा किससे गुजरेगी बुआ, फोकस से गुजरेगी। यही रूल पर है, समांतर रेखा किससे गुजरेगी, फोकस। दूसरा रूल हम क्या पढ़े कि जब केंद्र से होकर के कोई रेखा गुजरेगी, यहाँ से हम केंद्र से अगर गुजारते हैं, केंद्र से गुजरेगी, तो वो लाइट मुड़ती नहीं है, वो सीधा निकल जाती है, सीधा निकल जाती है। तो आप ध्यान से देखिए तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, यहीं पे ना बना है, और वास्तविक कटान से बना है। कहाँ पे बना है, वहाँ पे, और वास्तविक कटान से बना है। तो 2f1 के पीछे रखने से प्रतिबिंब जो बना वो कहाँ पर बना, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि f2 और 2f2 के बीच में बना। कहाँ पर बना, f2 और 2f2 के बीच प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 और 2f2 के बीच। अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब जो है इससे छोटा है कि बड़का है, तो आप कहिएगा सर छोटा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा आएगा, छोटा आकार का आएगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ, छोटा हो गया। अगर हम बात करें तो ध्यान देखिए, इसका सिर ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ गया, तो उल्टा हुआ। और ऐसे भी वास्तविक है, तो दुनिया में जो भी चीज़ वास्तविक होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक व
उल्टा, वास्तविक व उल्टा। हम एक आध कंडीशन और बना दे रहे हैं, बाकी आप खुद बनाइएगा, ठीक है। टोटल 6 कंडीशन होते हैं। हम तीसरा कंडीशन ले रहे हैं, अगर हम वस्तु को कहाँ रखें, 2F1 पर रखें, 2F1 पर वस्तु को रखें, तो हम 2F1 पर वस्तु को बना लेते हैं। ये लेंस हो गया, ठीक है, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, 2F2 हो गया, और हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, F2 पर, 2F1 पर रख रहे हैं। अब देख सकते हैं ध्यान से कहाँ पे रख रहे हैं, 2F1 पर रख रहे हैं। तो 2F1 पर रखने से क्या होगा कि एक रेखा तो समांतर लिए, तो समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, यही रूल है। दूसरा रूल क्या है कि अगर हम केंद्र से कोई रेखा को गुजारते हैं, केंद्र से, तो वो कहाँ चली जाती है, सीधा चली जाती है, सीधा इस तरीक़ा से। चूँकि फिगर एग्जैक्ट मतलब उस तरीक़ा का नहीं है, इसलिए सही से नहीं कट पा रहा है, ठीक ना, सही से क्या नहीं हो पा रहा है, कट नहीं पा रहा है। हालांकि और कहाँ कटना चाहिए, आगे कटना चाहिए, वो बन जाता है 2, वहाँ पे जाकर के बन जाता है, ठीक है। इसको 1 मिनट हम मिला देने का कोशिश करते हैं। रेखा क्या हो गया है, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो हाँ, ये कहाँ से होकर के गुजरेगी बुआ, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। ये वाला गुजर गया। दूसरा अगर हम केंद्र से गुजारें, इसको केंद्र से, तो इस तरीक़ा से यहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर तो चूँकि है नहीं, तो इसलिए गड़बड़ा रहा है, ठीक है। स्केल वगैरह से बनाएंगे तो, चूँकि ये टेढ़ा लाइन भी हो गया है, क्या हो गया है, टेढ़ा लाइन हो गया है, तो कहाँ से होकर के गुजरेगी, रुकिए हम सीधा बना ही दे रहे हैं। देखिए ये वाला इस तरीक़ा से और ये वाला इस तरीक़ा से, अब कटा कि नहीं, तो ये वाला कहाँ पे कटेगा, 2F2 पर, कहाँ पे, 2F2 पर। अब देख सकते हैं 2F2 पर। तो आप बताइए दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि अगर हम बात करें तो कहाँ पे बन गया, इमेज जो बन गया वो 2F2 पर बन गया। 2F1 पर रखने से कहाँ बना, 2F2 पर बना। अगर हम बात करें तो जितना बड़ा ई है उतना ही बड़ा बना, यानी हम कहें कि ना ही छोटा बना ना ही बड़ा, समान आकार का बना। कैसा आकार का बना, समान आकार का। और उधर है तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। 3 कंडीशन और बचते हैं और आप खुद से बनाएंगे। जैसे 2F1 और F1 के बीच रखने से कहाँ बनेगा, F1 पर रखने से कहाँ बनेगा, F1 और लेंस के बीच रखने से कहाँ बनेगा। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक ठो बता दे रहे हैं कि किस तरीक़ा से बनेगा, इमेज मिटा करके, ठीक है। ये पूरा मिटा करके आप उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के समझ गए होंगे, ठीक है। ये उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं कि याद किस तरीक़े से इसको रखा जाए कि 6 स्थिति। तो ये हम बना लिए, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल या इसी का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे अभिसारी, अभिसारी, ठीक है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1 और ये हो गया आपका अनंत ले लेते हैं, ठीक है। ये इधर F2, 2F2, ठीक है, और उधर अनंत, तो इधर अनंत। तो ट्रिक क्या है कि आप अनंत से शुरू करेंगे। तो जब यहाँ पे हम अनंत पर कोई वस्तु लेंगे, एक एक नंबर देते जाइए, इधर वस्तु रख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कोई वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा दोस्त, फोकस पे बनेगा, ठीक है। एक नंबर यहाँ दे दे रहा है। अनंत पर रखने से कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा स्थिति क्या कि 2F1 के पीछे रखेंगे। दूसरा क्या, 2F1 के पीछे रखने पर, तो देखिए इसको इधर की तरफ घसकाना है और इसको भी इधर की तरफ घसकाना है, उधर की तरफ। इसको एक पॉइंट घसकाना है तो इसको भी एक पॉइंट घसका देंगे। तो अभी कहाँ आ जाएगा, F2 और 2F2 के बीच में।
F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, जब 2F1 के पीछे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। जब प्रतिबिंब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे तो तीसरा एक फिर घसका दिए तो फिर इधर भी एक घसका दिए, तब वस्तु कहाँ बनेगा, 2F1 पर बनेगा। कोई समस्या, 2F1 पर। जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे यानी चौथा नंबर ही है, तो फिर एगो घसका देंगे चौथा, यानी 2F2 के पीछे बनेगा चौथा नंबर। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, 2F2 के पीछे। पांचवा कंडीशन क्या है, जब फोकस पर रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो फोकस फिर इधर कहाँ पर बन जाएगा, तो अनंत पे बन जाएगा। पांचवा कंडीशन कहाँ, अनंत पे। छठा कंडीशन कहाँ, जब फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। छठा कंडीशन कहाँ, जब फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। तो जब फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं ना, तो इधर ही कहीं कंडीशन बन जाता है, इधर ही बन जाता है। तो जब फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो इधर ही कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, हम नीचे लिख लेते हैं, हालांकि ऊपर बनेगा। ठीक है, कहाँ, यहाँ पे। तो छठा कंडीशन को हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे, इधर ही बन जाएगा, सीधा बनेगा। तो बताइए, ये दो कंडीशन में छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए उत्तल या अभिसारी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये बनेगा समान आकार का बराबर बनेगा, और ये बड़ा बनेगा। ये क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये सभी कंडीशन वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। अनंत पर, फोकस पर, दूसरा का फोकस के पीछे फोकस और दूसरा का फोकस के बीच में। 2F1 पर तो 2F2 पर समान आकार का, 2F1 और F1 के बीच तो 2F2 के बाद बड़ा, फोकस पर अनंत पर बड़ा। कहाँ, फोकस और लेंस के, ये लेंस है। ठीक है, फोकस और लेंस के बीच तो कहाँ बन जाएगा, इधर। और ये होगा क्या चीज़, ये होगा काल्पनिक एक कंडीशन है काल्पनिक। जो भी चीज़ काल्पनिक हो, सीधा और बड़ा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। ठीक है, तो इसमें हर एक कंडीशन जो है वास्तविक और उल्टा का है, एक ही कंडीशन जो है काल्पनिक सीधा का है। सेम अगर हम अवतल की बात करें, अवतल लेंस को, तो अवतल को आप जान चुके हैं, इसको अवतल बोलिए या दूसरा अपसारी बोलते हैं। क्या चीज़, अपसारी। ठीक है, अवतल या अपसारी। इसमें आप कहीं भी रख लीजिए, कहीं पर भी रख लीजिए, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी, सीधा और छोटा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहीं भी रख लीजिए, आभासी, सीधा, छोटा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे। अब हम ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से 6 कंडीशन पर है, कहाँ पर वस्तु को रखने से कहाँ पर प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जो सवाल आते हैं जिससे कि कौन धनात्मक लेना है, कौन ऋणात्मक लेना है, इसके बारे में समझते हैं। कंडीशन ले लेते हैं, चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। क्या चीज़ के बारे में, चिन्ह के बारे में। कौन सा लेंस में कौन सा चिन्ह होगा, चिन्ह, परिपाटी। ठीक है, समझ लेते हैं चिन्ह क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इसके बारे में अगर हम समझें। चिन्ह परिपाटी आप समझ लीजिए कि क्या होता है। एक हम मापन की बात करें, मापन। ठीक है, मापन की बात करते हैं, और एक ले लेते हैं उत्तल लेंस के लिए और एक अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए चिन्ह और अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस। दोनों बनाते हैं, अवतल और उत्तल दोनों इधर साइड में। ये आपका हो गया उत्तल
और ये हो गया आपका उत्तल। ठीक है, अवतल। उत्तल क्या है दोस्त? उत्तल है कि समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें इधर की तरफ परावर्तन के बाद फोकस पर मिल जाती है। इसमें क्या है, समांतर आती हुई का दूर भाग जाती है। ठीक है, तो ये डॉट डॉट लाइन से मिलता है, फोकस इसका इधर आता है। तो हम वस्तु को रखेंगे किधर? जिधर से लाइट आती है। वस्तु को किधर रखेंगे? जिधर से लाइट आती है। अगर हम लाइट इधर से लेंगे तो इसके लिए लेंस का पीछे वाला भाग हो गया। अगर हम लाइट को इधर से लेंगे तो लेंस का पीछे वाला भाग ये हो गया। ठीक है, दो तरीका से हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में जो पीछे वाला भाग होगा उसको क्या लेना है? यहाँ पे पीछे वाला भाग ये प्लस और इधर वाला माइनस लेंगे। इसमें प्लस कौन लेंगे? इधर से लाइट आ रहा है तो लाइट इधर से आ रहा है तो इधर की तरफ आएगा, तो इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। ठीक है, तो वस्तु को हमको रखना कहाँ होगा? इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो अगर हम बात करें वस्तु दूरी की, वस्तु दूरी का, तो आप वो उत्तल में ले या अवतल में ले, दोनों क्या आएंगे? माइनस आएंगे। उत्तल में लीजिए या अवतल में लीजिए, दोनों माइनस आएंगे। आप अगर बात करें प्रतिबिंब दूरी की, कि प्रतिबिंब भी का मान जो है, वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से। तो प्रतिबिंब दूरी की अगर आप बात करें तो प्रतिबिंब दूरी जो है किस प्रकार के आएंगे? तो अब अगर बात करें उत्तल लेंस में तो इसमें दोनों प्रकार के बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो है दोनों आकार के बनते हैं। तो उत्तल लेंस में हमको कहा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार के आएगा। लेकिन अगर हम अवतल लेंस में बात करें, अवतल लेंस में, तो ये बात कन्फर्म कह सकते हैं अवतल लेंस में कि इसमें कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, चूंकि इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा सीधा। तो इसमें क्या आएगा? अवतल लेंस में प्रतिबिंब ऋणात्मक। लेकिन इसमें दोनों प्रकार के आ सकते हैं। ठीक है, अवतल लेंस में हर हाल में माइनस में आएगा। ठीक है, इसमें दोनों आ सकते हैं। जब वास्तविक होगा, वास्तविक जिस समय होगा वास्तविक, तो उस समय प्लस आएंगे। ठीक है, वास्तविक होगा उस समय क्या आएंगे? प्लस आएंगे। और जिस समय काल्पनिक होगा उस समय माइनस आएंगे। और क्या, दोनों तरीक़ा से। तीसरा अगर बात करें नेक्स्ट, ठीक है, फोकस की बात करें, फोकस दूरी की, तो बताइए इसका फोकस जो है उधर की तरफ आएगा। देखिए, तो फोकस इसका प्लस, उत्तल का फोकस क्या? प्लस, और अवतल का फोकस क्या? माइनस। उत्तल का फोकस प्लस और अवतल का फोकस क्या? माइनस। ठीक है दोस्तों, और आपसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यही कुछ चिन्ह से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, अब आप अगर बात करें लेंस सूत्र की, कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। तो वो दर्पण का एकदम ठीक उल्टा आप कहिए लेंस फार्मूला। ठीक है, तो लेंस फार्मूला आपका होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। एक इसमें होता है आवर्धन यानी प्रतिबिंब कितना बना। तो उसमें दर्पण में था -v/u, इसमें क्या आएगा? v/u, जहाँ v जो है प्रतिबिंब दूरी u। ठीक है, या दूसरा फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ऊपर वाला प्रतिबिंब है, डैश से प्रतिबिंब को दिखाते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये भी आवर्धन के क्या होते हैं? फार्मूला होते हैं। तो आपसे इससे सवाल पूछे जाएंगे कहाँ पे वस्तु को रखें। एक और फार्मूला आएगा लेंस से रिलेटेड पावर का। पावर बराबर होता है 1/f। पावर का ऐसा यूनिट जो होगा वो डायोप्टर होता है। पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम समझे आज लेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चर्चा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।